कहते हैं, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे अवश्य मिलता है, चाहे देर लगे पर न्याय जरूर होता है। इसी सत्य को समझाने के लिए ये कहानी है दो भाइयों रमेश और सुरेश की। दो भाइयों की दुनिया। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों एक ही पिता की संतान, मगर स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग। रमेश ईमानदार, मेहनती और दयालु। वह सुबह सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाता और देर रात तक काम करता। गरीबों की मदद करना उसका स्वभाव था। सुरेश चालाक, लालची और घमंडी। उसे दूसरों की मेहनत का फल खाना पसंद था। गांव में दबंगई करता और पैसे के बल पर कमजोर लोगों को डराता। पिता की मृत्यु के बाद जमीन दोनों भाइयों में बांट दी गई थी। रमेश को छोटी सी जमीन मिली, जबकि सुरेश ने चालाकी से बड़ा हिस्सा अपने नाम करवा लिया। समय बीतता गया। रमेश अपनी थोड़ी सी जमीन पर कड़ी मेहनत करता, बारिश में भीगता, गर्मी की तपिश सहता, मगर उसका हौसला कभी नहीं टूटता। गांव वाले कहते, रमेश गरीब है मगर उसका दिल बड़ा है। दूसरी ओर सुरेश आराम तलब था। वह नौकरों से काम करवाता, किसानों से जबरन हिस्सा वसूलता और शराब जुए में पैसा उड़ाता। एक दिन गांव के चौपाल पर झगड़ा हुआ। रमेश अपनी जमीन पर हल चला रहा था कि सुरेश गुस्से से वहां पहुंचा। सुरेश तेज आवाज में बोलता है, ये खेत मेरी जमीन से लगा है, तू यहाँ हल क्यों चला रहा है? रमेश धैर्य से, भाई ये खेत पिताजी ने मुझे दिया था, कागज भी मेरे पास है, तू गलत कर रहा है। सुरेश ने उसकी एक न सुनी, दबंगई दिखाकर रमेश को बेइज्जत किया और खेत से भगा दिया। गांव वाले सब देखते रहे, मगर किसी ने सुरेश के डर से कुछ नहीं कहा। रमेश चुपचाप घर लौटा। पत्नी ने आंसू पोंछे और बोली, जो हमारा है भगवान हमें दिलाएंगे, तू मेहनत कर, ईमान का रास्ता मत छोड़। साल गुजरते गए। रमेश का छोटा सा खेत उसकी मेहनत से लहलहा उठा। हर मौसम में अच्छी फसल होती। सुरेश की जमीन बंजर होती चली गई। आलस्य, लालच और गलत संगत ने उसे बर्बाद कर दिया। एक दिन गांव में बाढ़ आई। रमेश ने अपनी फसल बचाई और जो भी अन्न बचा वह गांव वालों में बांट दिया। गांव में उसकी इज्जत और बढ़ गई। उधर सुरेश की पूरी जमीन डूब गई। नौकर भाग गए, कर्ज बढ़ गया और सुरेश कंगाल होने लगा। अब सुरेश का हाल इतना बुरा हो गया कि उसके पास खाने तक को दाना नहीं बचा। गांव वाले जिन्हें उसने कभी सताया था अब उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे। एक दिन भूखा प्यासा वह चौपाल पर बैठा था। फटे कपड़े, बिखरे बाल, आंखों में शर्म और पछतावा। सुरेश, भगवान मैंने सबका दिल दुखाया, सबका हक मारा, आज मैं अकेला और बर्बाद हूँ, ये सब मेरे कर्मों का फल है। इसी बीच रमेश वहां पहुंचा। उसके हाथ में अनाज की बोरी और पानी का घड़ा था। रमेश, भाई चल मेरे घर चल, भूखा मत बैठ। सुरेश की आंखों से आंसू बह निकले। सुरेश, भाई मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, तुझे खेत से भगा दिया, तेरा हक छीना, आज तू ही मेरा सहारा बना, क्या तू मुझे माफ कर देगा? रमेश ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, भाई गलती इंसान से ही होती है, पर याद रख मेहनत और सच्चाई ही असली दौलत है। धन दौलत, ताकत और दबंगई कुछ दिनों के लिए होती है, मगर कर्म का हिसाब हर किसी को देना पड़ता है। उस दिन से सुरेश ने अपनी आदतें बदल दी। रमेश के साथ खेतों में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने मेहनत की कीमत सीखी। गांव वाले कहते, देखो सुरेश भी अब बदल गया है। रमेश ने अपने कर्म और दया से अपने भाई को संभाल लिया। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे अवश्य मिलता है। धन और ताकत कुछ समय के लिए होती है, पर ईमानदारी और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।